आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वो मेहरान गाड़ी है। वो मेहरान, अच्छा वो मेहरान गाड़ी हम बोलते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छा लगने को। मेरे शोर इतना है ना गाड़ियों का। आज मैंने जाना था शॉपिंग करने। आपको मैंने पहले पिछले व्लॉग में बताया मैंने शॉपिंग करनी है ईद की, क्योंकि अभी मेरे बेटे के पास टाइम है, बाद में गैप नहीं हो रहा। अल्लाह पाक इसको खैर करे, अल्लाह पाक हर एक की खैर करे। तो आप लोग अभी मैं जा रही हूँ बाजार, बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी है, अपनी शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैंने कपड़े अपने अपने फिर ये बच्चियों के सिलाई करने हैं। तो महमूद मेरा बली के तो रेडीमेड ही लेते हैं कपड़े। अभी हम जा रहे हैं बाजार, बाजार जाकर आपको दिखा के हम क्या शॉपिंग करते हैं। आज भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। ये नींबू मुझे थोड़े से ना अच्छे मिले हैं तो मैंने ले लिए हैं। वैसे 150 रुपये लगाई बैठा शुएब। 150 नहीं, 50 रुपये है 50 रुपये बगैर नहीं है। नहीं जरा चेक करो तो इधर 50 रुपये दो बा। 50 शेख साहब। अच्छा जी, अभी हमारी एंट्री हो चुकी है जी बाजार में, मोती बाजार में। यहाँ से मैं सिर्फ इसलिए मोती बाजार में बच्चों की शॉपिंग करने आती हूँ। हाँ, मुझे ना कहीं और नहीं, अगर मैंने इधर से कपड़े लिए हैं ना तो मुझे शूज़ लेने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। एक ही जगह पर बैठकर मैं इधर यानी कि एक ही जगह पर मुझे सब चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों की। तो ये मैंने चीज़ें लेनी थी। ईद आते ही रमज़ान का जब चांद नज़र आया था, मैमुना मीरब ने अपनी अपनी फरमाइशें मुझे बता दी थी। नानो हमने वो वाली चीज़ें लेनी है, हमने फ़्रॉक लेना है, हमने शूज़ ऐसे हील वाले शूज़ लेने हैं हमने, तो हमने वो वाले हार लेने हैं। अब यानी कि बच्चों ने अपनी अपनी फरमाइशें शुरू कर दी मुझे बताना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी शॉपिंग पहले कर लूँ। शुएब ने बताया मम्मा आप पहले जाकर कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, तो आखिरी दिनों में काम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए अभी आप जाकर शॉपिंग कर लो। तो मैंने बोला चले ठीक है। अभी हम आए हैं बाज़ार में, ये देखें माशाल्लाह, यकीन करें ना एक से बढ़कर एक फ़्रॉक इधर है बच्चियों का, यानी कि छोटे बच्चों का बाजार जो है ना, ये मोती बाजार ही है। यकीन कर इधर हर चीज़ जो है ना बच्चों की ज़बरदस्त मिलती है, तो डिस्काउंट में भी मिलती है। ये नहीं कोई इतनी ज़्यादा महंगी है। जो वक्त जा रहा है ना, अगर मैं ये चीज़ें मॉल में लेने जाऊँ ना, बड़े जो है ना, तो उनमें चीज़ें ये मुझे एक एक फ़िरोक यकीन करो 8-9 हज़ार का मिलेगा, इतनी महंगाई है। तो यहाँ पर मुझे चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे पैसों से मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैंने फिर बच्चों की चीज़ें ली हैं मीरब मुना के, इनके मैंने यहाँ से मीरब के मैंने 2 फ़िरोक लिए हैं, एक मैंने मैमून के इधर से लिया है। तो अभी मैंने यकीन करो ना, इनको मैं बार बार मैं इस दुकान पर आती हूँ, मैं सारा फिर कि ना हर दुकान पर, फिर मुझे ये वाली दुकान अच्छी लगती थी, मैं बार इधर आती हूँ। तो ये वाली चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कॉटन के फ़्रॉक थे, दूसरे रेशमी थे। तो मेरी बेटियों की फरमाइश थी हमने रेशमी लेने हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल में फंक्शन भी है, क्योंकि मेरा भी अब स्कूल जाने लगी है ना, तो इनके स्कूल में फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये वाली चीज़ें उन्होंने लेनी है, उधर ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो शॉपिंग करें ना जो हमारे बच्चों की ज़रूरत भी है। तो फिर मैंने इनकी सोच मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मेरी बेटियां माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो फिर मैंने इनके मुताबिक की चीज़ें ली। तो मुन्ना के लिए मीरब के लिए ये तो मुझे आपको पता चलेगा ईद वाले दिन जब बच्चियों पहनेंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा मैंने कौन कौन सी शॉपिंग इनकी की है, कौन कौन सी इनकी मैंने चीज़ें ली हैं। अभी तो ये मैं दिखा रही हूँ, इतने इधर माशाल्लाह प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, प्यारे प्यारे। अच्छा इनकी ना सिलाई बहुत खूबसूरत हुई है, यकीन करें इतनी प्यारी इनकी सिलाई हुई थी ना, तो मैं कहती थी मैं सारे कपड़े लेकर अपनी नवासियों की लेकर चली जाऊँ घर। इतना मेरा दिल कर रहा था। अली जो है इसको शुएब ने उठा रखा था, इतना रश बाजार में ना मैं आपको बता नहीं सकती, इतना रश था बाजार में, क्योंकि इतवार का दिन था। इतवार वाले दिन हमने शॉपिंग की, इतवार के दिन में इतनी यानी कि हर बंदा अपने अपने बच्चों की लेने जाता है ना, तो फिर मैंने यहाँ से लिए सूट, 3 सूट मैंने लिए इधर से, मुझे अच्छे लगे। ये वाली मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन मेरी बेटियों को पसंद नहीं आई। ये बोलती थी मम्मा, अच्छा इनका जो कपड़ा था ना वो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो जिस्म को तकलीफ देने वाला कपड़ा था ना, ये मैं नहीं तकलीफ नहीं दे सकती थी। तो ये वाला कलर जो था ये मैमून को सूट नहीं करता है,
पहना तो कभी नहीं है मून ने, लेकिन मुझे लगा ये सूट नहीं करता, तो ये वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि अच्छा नहीं लगा मुझे खुद भी। ये मिरब को कलर सूट करते हैं क्योंकि मिरब का रंग जो है ना बहुत ज़्यादा वाइट है, तो इसलिए उसको ना जो मैं कलर पहना दूँ मिरब माशाल्लाह खूबसूरत लगती है। तो फिर मैंने यहाँ से चीज़ें ली क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए हैं। इनसे हम भाग जो जाते हैं ना लोग, वो बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते। इनकी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए थी। साल बाद ईदें आती हैं, ये हमारी यहाँ ईदें नहीं रही, ये इन बच्चों की रही हैं। इनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए है। अल्लाह पाक को इनकी सदक़े में दे देता है। जो लोग भागते हैं इनकी जो खुशियाँ जो हैं लोग ख़त्म कर देते हैं, बच्चों का दिल मायूस कर देते हैं। यकीन करो दर बदर की ठोकरें लेते हैं। उनको नहीं अंदाज़ होता पर इनकी सदक़े में अल्लाह पाक हमें रोज़ी दे रहा है। हमें जो एक टाइम का जो रिज़्क़ देता है ना खाने को, इनके सदक़े में ही देता है। कभी बेटियों से भागे नहीं, ये ना कहीं बेटे अच्छे होते हैं, फ़लाँ अच्छा होता है फ़लाँ। हम लोग यकीन करें मेरी ये नवासियाँ हैं, मैं इनकी इतनी कोशिश करती हूँ, मैं इनकी अच्छी तो अच्छी ख्वाहिशें पूरी करूँ, जो ये बोले मैं उनको वो चीज़ें लेकर दूँ। मैं देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ वो भी मैं चीज़ें अपनी नवासियों को लेकर दे दूँ, वो भी ले दूँ। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये यूट्यूब पर मैं जो आई हूँ या टिकटॉक पर मैं जो आई हूँ, मैंने कभी सवाल ही मेरा पैदा नहीं होता था मेरे ख़ानदान की कोई खातून, कोई लड़की या कोई लड़का नहीं आया, कोई किसी की ज़िंदगी का मैं नहीं कहती कोई आएगा इधर, फिर भी मेरे पास तो खैर ख्वाहिशें अब होने लगी हैं, हर लड़की की है ख्वाहिश हो, लेकिन मैं आई हूँ इधर सिर्फ इन नवासों की वजह से। क्योंकि मेरे जो नवासी के नवासों है ना, मैं इनकी ख्वाहिशें जो है ना, मैं कभी भी नहीं कहती मैं इनको ख़त्म कर दूँ या ना। मैं कहती हूँ आने वाला वक्त इन बच्चों का है। आज ये बच्चे मैं हूँ, इनका नाना अबू है, इनकी मैं ख्वाहिशें पूरी कर देती हूँ, इनका नाना अबू ख्वाहिशें पूरी करता है। तो लेकिन मैं कहती हूँ भाई नहीं, आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो इनमें आकर हम नहीं ख़राब नहीं करना चाहती। मैं एक बुज़ुर्ग औरत हूँ, तो बुज़ुर्ग ही हूँ मैं, अपना आप को नहीं जवान कह सकती। मेरे वो एक जो है ना हिसाब में वो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह पाक हर एक को खुशियाँ दे, अल्लाह पाक इनके सदक़े में हमें भी दे रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक इनके सदक़े में दे रहा है। तो मैं अपने बच्चों की खुशियाँ जो है ना, मैं यकीन करो कभी भी ज़ाया नहीं करती। मैं अपने लिए सोचना छोड़ दिया है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं कभी किया। मैं अपनी बेटियों के लिए करती हूँ, अपने नवासों के लिए करती हूँ, वरना मैं अपने हर ईद पर कपड़े बनाती थी, एक से बढ़कर एक बनाती थी। मुझे आज यकीन कर जो वक्त जा रहा है ना, मुझे अपनी नहीं होती, मैं अपना आप भूल चुकी हूँ। मैं आती भी हूँ चैनल पर, लेकिन नहीं, मेरी ख्वाहिश ये होती है मेरी मुन्ना मीरब अली इनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। इनके लिए मैं कुछ करके अगर दुनिया से जाऊँ भी सही, तो लेकिन मैं जाना तो है एक न एक दिन मैं इनके लिए कुछ करके जाऊँ। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, इनके जो अपने थे, उनको अल्लाह पाक ने इतना, यकीन करो मैं उनके लिए मैं बोल नहीं सकती। अगर मैं जितना बुरा भी बोलूँ इतना कम है, क्योंकि अच्छी थी तो उन्होंने कभी ख्वाहिश रखी नहीं है हमें अच्छा कोई बोले ना, उनकी लिए बोलना हक बनता है मेरा। लेकिन मैं बुरा भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक जो है ना, वो खुद ही फैसले कर रहा है, वो खुद ही सब कुछ कर रहा है। तो ये देखिए, मैंने अली के 2-3 सूट अली के लिए हैं, अली के मैंने 3 सूट कपड़ों के लिए हैं, पैंटें ली हैं, कुछ शर्टें ली हैं ऐसे, यानी कि बच्चों की जो बने होते हैं। ये मैंने ब्लैक सूट लिया, अली को माशाल्लाह ब्लैक सूट करता है। ये दोनों बहन भाई माशाल्लाह, मैं पहले ही बोला है ना, इनका कलर बहुत वाइट है माशाल्लाह, बहुत सफ़ेद है। ये तभी गंदे रहते हैं ना बच्चे, यानी कि घर में खेलते रहते हैं, तो इसलिए। वरना इनका जो कलर है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो इनको हर कलर सूट करता है। सफ़ेद कलर पर आपको पता है ना, कुछ भी कलर पहन लो तो प्यारा लगता है। तो ये इनके मैंने कपड़े लिए हैं। अली के ये देखिए पेंटें शर्टें मैंने बहुत सी ली हैं। तो ये शूज़ भी लेने थे, इनके मैंने शूज़ भी लिए हैं। अली की मैंने 2 शूज़ लिए हैं, एक खेड़ी ली है। अच्छा, खेड़ी जब मैंने अली को पहनाई ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे नवासे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, यकीन करो मेरे सारे गम जो है ना वो ख़त्म हो गए थे। जब मैंने अली को पहनाई ना खेड़ी, तो इसकी जो यकीन करो खुशी थी, इसके जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मेरे पैसे उसने पूरे कर दिए।
तो फिर मैंने एक से बढ़कर एक चीज़ें लेकर दी। मैंने सोचा मेरे नवासे के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है, इसको नई चीज़ों का पता है, तो ये नई चीज़ है, तो फिर मैं क्यों ना इसको अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर दूँ। तो फिर मैंने इसको शूज़ लेकर दिए, इनको सब कुछ मैंने, यकीन करें मैं बताऊँ ना, मैं इतने पैसे लेकर गई थी, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन यकीन करें मैंने सिर्फ़ इन 3 बहन भाइयों के ऊपर ना अपना बजट जो था वो ऊपर मैंने ख़त्म किया, क्योंकि मेरी खुशी इनसे है, तो ये खुश रहें तो हमारा पूरा घर खुश रहता है। ये देख लें, मेरा बेटा जो है ना अली को उठाकर लेकर गया, इसने एक दफ़ा भी नहीं बोला, रोज़े के साथ था, इसने एक दफ़ा भी नहीं बोला मम्मा मैं थक चुका हूँ। इसने बच्चों को नीचे नहीं उतारा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अनमोल है। हम इनको ये ऐसे नहीं पाल रहे हैं, अल्लाह पाल रहा है। पहली बात तो मैं यही कहूँगी, अल्लाह पाल रहा है, लेकिन हमारे लिए ये अनमोल है। हमारा जब सुबह होती है इनसे शुरू होती है, शाम इनसे ही ख़त्म होती है, ये हमारे लिए बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये मैंने जब शूज़ देखे तो मेरी, यकीन करो ना, ये देखिए मेरा मुन्ना जो है ना, इन्होंने तो अपनी वहाँ जाकर ना पैसे ही बढ़ा दिए हैं। जो शूज़ वाला था ना, उसने देखा भी इन्होंने इन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, इन्होंने लेनी ही लेनी है, तो मैं क्यों ना और बढ़ा दूँ पैसे। तो जब इन्होंने चीज़ें पूरी की तो फिर मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं। मीरब के पैर माशाल्लाह ना बहुत, वो कहते हैं ना बड़े-बड़े, इसके लंबे पैर नहीं कहती, बड़े-बड़े मोटे-मोटे पैर तो इनको शूज़ थोड़ी सी मुश्किल से आते हैं, यानी कि इसको मैंने जोगर ही लेकर देती हूँ ज़्यादा। तो ये मैंने अभी शूज़ भी ले लिए हैं, कपड़े भी ले लिए हैं, कुछ और ज्वेलरी देख रही थी बच्चों की। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को सुमेरा देख रही थी, मेरी बेटी के कपड़ों से कौन सी मैच करती है, मैंने वो चीज़ें लेनी है। अभी वो हमने तलाश की थी, कुछ ली हैं कुछ नहीं ली। तो यहाँ से अली ने चप्पल लेनी थी, मैंने चप्पल उधर एक जो पहनी हुई थी ना चप्पल, इसने गिरा दी, मामू ने उठाया, उसको भी पता नहीं चला, इसने चप्पल गिरा दी। फिर मैंने इसको दूसरी लेकर दे दी, ये वाली। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। मीरा को भूख लग गई थी, इतनी ज़्यादा भूख, अंदर खाने को कुछ नहीं था। आपको पता है ना रोज़े हैं, रोज़े की वजह तो होटल बंद होते हैं दिन को, तो अंदर खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, तो बंदा परेशान हो गया। बंदा अब करे क्या। मीरा कहती मैंने तो अभी लेनी ही लेनी है चीज़ें, मुझे खाने को दो। फिर हम आए दुकान पर से, इसको चॉकलेट वाले बिस्किट लेकर दे दिए, वो इसने खाए। अभी हम आ गए हैं जी घर, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, हम अपने घर में आ गए हैं। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं बाजार से शॉपिंग करके। ये देखें अभी शॉपिंग हमने निकाली नहीं है, चीज़ें ऐसी की ऐसी ही हैं। तो अभी मैं ना, अफ्तारी का टाइम है, क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अफ्तारी बना लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास आए। तो अभी मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अफ्तारी के टाइम में मैंने पहले भी बताया मैं अफ्तारी बनाने वाली हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, वो मैंने करने हैं अब। तो इसी के साथ दीजिए, अल्लाह हाफिज़।